नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.999 in the form of P upon Q. Are you surprised by your answer? With your teacher or classmates discuss why the answer make sense. तो चलो चेक करते हैं इसको सोल्व करके। 0.999 इस तरह से ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है, तो इसको हम मान सकते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.999 इस तरह से। तो वैसे तो इसका मतलब यही है ना कि 9 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 0.9 के ऊपर बार ऐसे ही तो लिखते हैं इसको। अब इसको P अपॉन Q की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस पे कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, क्योंकि 1 के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 10x, और इधर क्या आ जाएगा आपका 9 पॉइंट, ये 99 इधर आ गया इस तरह से। अब ये इक्वेशन 1 आई है, ये इक्वेशन 2 आ गई आपकी। अब सब्ट्रैक्ट करना होता है, नेक्स्ट स्टेप हमें सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब 10x इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ये है हमारी, इसमें से फर्स्ट वाली को माइनस करना है, तो 0.999 ये माइनस होगा। जब माइनस करेंगे तो 10x में से x गया, 9x बचा, और इसमें से जब ये माइनस करेंगे 9 में से 0 गया तो 9 बचा, और ये हमारा 0 0 ही है सारा। तो यहां से हमें क्या मिल चुका है, अब 9x इज इक्वल टू 9 मिल गया। अब इसको आगे अगर सोल्व करें तो 9x इज इक्वल टू 9 है। अब जो 9 है आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 9 अपॉन 9। अब ये 9 और 9 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 पे कैंसिल आउट हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है अब 1। तो अगर इसको ध्यान से अगर देखोगे, जो 0.9999 है आपका, ये नियर बाय 1 ही तो है। ये क्या है हमारा नियर बाय 99 है, बहुत ज्यादा क्लोज है 1 के, क्योंकि 0.99 इस तरह से अगर ये चल रहा है तो बहुत ही ज्यादा क्लोज है, ये 1 के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो इसको 1 भी तो लिख सकते हैं हम, इसको हम 1 भी तो लिख सकते हैं। वही है डिस्कस करने बोल रहा है कि यहाँ पे जो आंसर आया वो 1 क्यों आया, जबकि P अपॉन Q की फॉर्मेट में आना चाहिए था, कुछ और वैल्यू आनी चाहिए थी यहाँ पे, बट 1 क्यों आया, क्योंकि ये नियर बाय है आपका 0.999 जो है बहुत ही ज्यादा क्लोज है 1 के, इसीलिए इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। 1 भी कोई गलत नहीं है लिखना, तो यही आंसर आ गया इसका। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 upon 17? तो अब आपको 1 अपॉन 17 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है, और उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट आएंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीट होंगे वो बताने कितने हो सकते हैं। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो चलो इसको डिवाइड करके चेक करते हैं। अभी तो आपको डिवाइड करना होगा, तो 1 को डिवाइड करना है 17 से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये 1 जो कि 17 के पहाड़े में नहीं आता, 17 की टेबल में नहीं आता है, तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा। अब इसमें एक जीरो लगानी पड़ेगी, जब जीरो लगाई तो यहाँ पे 0.1 डेसिमल लगाना होगा। अब 10 है, ये भी छोटा रह गया, इसके पहाड़े में नहीं आता, तो एक जीरो और लगानी होगी। जब एक जीरो और लगाई तो यहाँ पे एक जीरो लगानी होगी आपको। अब देखते हैं ये 17 के पहाड़े में कहाँ आता है, ये 17 5 85, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 15 आ गया। अब यहाँ एक जीरो लगाई, ये जीरो नीचे उतार ली। अब कितने पे जाएगा ये 17 8 136, रिमाइंडर कितना आ गया 14 आ जाएगा रिमाइंडर। अब ये जीरो यहाँ लगाई, एक जीरो नीचे उतार ली यही। अब कितने पे जाएगा ये 17 8 136, फिर से 10 में से 6 गए 4, अब एक जीरो यहाँ, ये जीरो नीचे उतार लिया। अब कितने पे गए ये 17 दूनी 34, 6 आ गया, ये जीरो नीचे उतार ली हमने। अब कितने पे गया ये 17 3 51, रिमाइंडर कितना आया 9, एक जीरो ये नीचे उतार ली हमने। अब कितने पे जाएगा ये 17 5 85, रिमाइंडर 5, ये जीरो नीचे उतार ली हमने।
अब कितने पे गया, 17 तिया 51, 3 पे तो नहीं जाएगा, 2 पे जाएगा, 17 दूनी 34, 10 में से 4 गए 6, 4 में से 3 गया 1, ये 0 नीचे उतार लिया। अब ये कितना आ गया हमारा 160। अब ये जाएगा 9 पे, 17 निम 153, रिमाइंडर कितना गया 7, ये 0 नीचे उतार लिया हमने। अब कितने पे गया ये, 17 तिये 51 और 17 चौक 68, तो 4 पे गया, रिमाइंडर 2, ये 0 आ गया, ये 0 नीचे उतार ली। अब कितने पे गया ये, 17 एकम 17, 1 पे जाएगा, ये रिमाइंडर 3 आ गया, ये 0 नीचे उतार लिया। अब फिर से कितने पे गया ये, 2 पे तो जाएगा नहीं, 34 होता है तो 1 पे ही जाएगा, 17 एकम 17, रिमाइंडर कितना आ गया 13। अब यहां से हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, 13 आया तो यहाँ पे एक 0 है, ये 0 नीचे उतार ली। अब कितने पे जाएगा ये, 17 7, 7 पे गया 119, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अब ये 0 फिर से नीचे उतार लिया हमने। अब कितने पे गया ये, 17 6 पे चला गया 102, 8 बच गया। अब ये 0 फिर से नीचे उतार ली। अब कितने पे गया, 17 5 85, तो 4 पे जाएगा, 17 चौके 68, तो ये 2 बच गया, ये 12 आ गया, फिर से 0 नीचे उतार लेंगे। अब कितने पे गया ये, 17 7 पे, 17 7 पे 119, 1 आ गया अभी। अब 1 आने के बाद में एक 0 नीचे उतार लेंगे, बट ये 10 आ गया, तो ये तो 17 से भाग नहीं हो रहा, तो एक 0 और नीचे उतारनी होगी आपको। जब 2 0 नीचे उतार लोगे तो यहाँ पे एक 0 लगानी होती है। तो इसका मतलब अब कितने पे गया ये, 17 5 85। अब यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये सेम चीज आ गई आपकी, यहां से हम स्टार्ट हुए थे ना, 100 से ही स्टार्ट हुए थे, 85 आया, फिर 15 रिमाइंडर आया, फिर 0 नीचे उतार लेंगे, ठीक है, फिर से ये भाग हो जाएगा। तो मतलब कि इसके बाद से 0 आया, 5 आया, अब क्या आएगा आपका 8 आएगा, फिर एक और 8 आएगा, तो इस तरह से ये रिपीट हो जाएगा ना। अब तो अब हमारा ये रिपीट हो जाएगा इसके बाद। तो हमें यही बताना था कितने डिजिट के बाद ये रिपीट होता है। तो अगर आप कंप्लीट इसको लिखोगे तो कैसे लिखेंगे हम, 0.052835291417647। अब ये कितने डिजिट हो गए, क्योंकि इसके बाद से 0 स्टार्ट हो जाता है दोबारा आना, फिर 5 दोबारा आए, ये सब दोबारा आते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये 16 के 16 डिजिट आप के रिपीट होंगे, मतलब इसके ऊपर बार लगा दिया। तो व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक, तो कितने हो गए आपके 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक, ये आंसर आ गया हमारा। तो सिंपली डिवाइड करना था और कुछ नहीं है, थोड़ा डिवाइड आपका लेंथ ही जाएगा, ये लंबा जाएगा, बट यही इसका सॉल्यूशन है। Look at several examples of rational numbers in the form of P upon Q, where P and Q are integers with no common factors other than 1 and have terminating decimal representation या expansion. Can you guess what property Q must satisfy? मतलब कि अब जितने भी रेशनल नंबर है, जब हम उनको P upon Q की फॉर्मेट में लिखते हैं तो P और Q में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। तो यहां पे अब आपको Q की प्रॉपर्टी बतानी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी बन भी रही है या नहीं बन रही ऐसे केस में। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें तो आपको पहले कुछ डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने होंगे। तो यहाँ पे कुछ मैं रेशनल नंबर लिख लेता हूं, जैसे 1/2, 7/8, 4/5। तो अगर इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करोगे तो 1/2 का आएगा 0.5, 7/8 का आएगा 0.875 जब डिवाइड करोगे आप,
और 4/5 का आएगा 0.8। अब इसके अलावा ये सारे के सारे ये तीनों क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी रिपीट भी नहीं हो रहा और सारे डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट। इसके अलावा मैं कुछ और डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करता हूं 1/3 का, तो जो कि आता है 0.333, ये रिपीट होता रहता है, अब ये तो पता ही है आपको, निकालोगे तो। इसके अलावा 1/6 का 1/6 का आता है 0.1 और ये 666 ये रिपीट होता रहता है। इसके बाद 1/7 का निकालते हैं तो ये आता है 1.42857, 42857 ये रिपीट होता रहता है इस तरह से। तो ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग है और ये टर्मिनेटिंग है। तो यहां पे अगर Q के बारे में हमें प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है Q, तो यहां पे इस साइड Q की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, देखो यहां पे 2 आ सकता है Q, यहाँ पे 8 भी ही आया है और यहाँ पे 5 आया है Q। और इस साइड देखते हैं चलो Q क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे 6 आया है, यहाँ पे 7 आया है। अब अगर इस वाली प्रॉपर्टी की बात करें 2, 8 और 5, तो 2 और 8, ठीक है, 2 की पावर 1 तो 2 बन गया, 2 की पावर 3 8 ही तो होता है, और या फिर 5। तो इसका मतलब जब डेसिमल एक्सपेंशन में P/Q के फॉर्मेट में जब हम लिखते हैं तो वहां पे जो Q होता है अगर वो 2 हो या 2 की पावर हो या इसके अलावा 5 हो, तो वहां पे आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आएगा अगर Q की वैल्यू आपकी इनमें से है 2 की पावर या 5 की पावर, या 5 हो सकता है या 5 की पावर की फॉर्मेट में हो तो। इसके अलावा यहाँ पे Q की वैल्यू देखो क्या क्या पॉसिबल थी, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो तीनों में ही ये वाली प्रॉपर्टी तो अप्लाई नहीं हो रही ना। 3 है 2 की पावर नहीं बन रहा, 6 है ये 2 की पावर नहीं बनता, 7 है ये भी 2 की पावर नहीं बनता, तो इस केस में नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग कह लो, ठीक है, टर्मिनेट तो कभी होगा ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी क्या पता चली, क्योंकि जब आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो तो वहां पे Q की वैल्यू क्या रह सकती है, 2 या 5 की पावर में रहेगी ऑलवेज, यही इसका आंसर है। राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating and non recurring। तो अगर इसके एग्जाम्पल देखें, हमने पहले भी किया है जब हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ रहे थे, उस टाइम पे भी एग्जाम्पल देखे थे, तो फिर से चलो इसके आंसर लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। तो एक होता है हमारा √3, √3 को जब आप सोल्व करोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आता है, नॉन रीअकरिंग मतलब ये टर्मिनेट कभी नहीं होगा और कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं होता है। तो √3 को जब सोल्व करते हैं तो ये हमारा आता है 1.73205080756 तो इस तरह से चलता रहता है, टर्मिनेट भी नहीं होगा और कोई रिपीट भी नहीं हो रहा। अगला एग्जाम्पल आपका √5, इसको भी जब सोल्व करते हैं तो ये टर्मिनेट नहीं होता कभी भी, तो इस तरह से इसका आंसर आता है आपका ये, जब इसको सोल्व करेंगे तो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा ये। ऐसे ही √7 जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा तुम्हारा 2.645751313106, तो इस तरह से चलता रहता है। ये तीनों ही एग्जाम्पल हमारे जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग है। Find 3 different irrational numbers between the rational number 5/7 and 9/11। चलो सोल्व करते हैं इसको। तो आपको डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, कितने, 3, बिटवीन दीज 2 नंबर्स। तो सबसे पहले इनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं 5/7 का। तो 5 को डिवाइड करना है 7 से, तो 5 7 के पाड़े में नहीं आता तो आपको ऊपर डेसिमल लगाना होगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, 7 पे गया, 7 2 49, 1 आ गया, फिर 0, फिर 0 नीचे उतार ली, 1 पे गया, 7 एकम 7, ये हमारा रिमाइंडर 3 बच गया। अब 0 आया, 0 7 चौके 28, ये 2 आ गया,
अब 7 दूनी 14, 6 आ गया, ये 0, अब गया हमारा 8 पे, 7 8 56, ये 4 आ गया, तो अब गया ये 7 5 35, अब ये 5 आ गया हमारा, अब गया 7 पे, 7 7 49, अब ये 1 पे गएगा, 7 एकम 7। तो इस तरह से अगर आप चेक करोगे तो ये अब 1 के बाद रिपीट होगा ये, ठीक है, तो 7 1 इस तरह से पूरा रिपीट हो रहा है ये देख लो। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.714285, क्योंकि इसके बाद तो रिपीट हो रहा है ये, तो इसके ऊपर पूरे ऊपर बार आ गया, क्योंकि 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर वापिस से वही चीज आने लग जाएगी, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, पूरा ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं इसको, तो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये आ गया। अब हमें निकालना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 9/11 का, 9/11 का। तो चलो 9 को डिवाइड करके चेक करते हैं 11 से। तो सबसे पहले तो डेसिमल नहीं लगता है यहाँ पे 0, अब ये गया 8 पे, 11 8 88, रिमाइंडर आ गया 2, ये 0 नीचे उतार ली, अब गया ये 1 पे, 11 एकम 11, ये 9 आया, फिर से 8 पे गया, ये अब ये रिपीट होता रहेगा, ये सब 10 में से 8 गया 2, तो ये रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, 0.81 के ऊपर बार। चलो जी, अब आपको पता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो कोई भी नंबर लिख लो इन दोनों के बीच के नंबर, बट वो टर्मिनेट नहीं होने चाहिए, ना ही रिपीट होने चाहिए। तो कोई भी नंबर लिख सकते हो, पहला नंबर लिखते हैं चलो जी, इन दोनों के बीच में 71428 और 81 के बीच में। तो मैं एक नंबर यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.720720072000। तो इस तरह से कभी भी खत्म ही नहीं होगा, ना ही रिपीट हो रहा है ये कुछ भी इसमें। तो है इन्हीं दोनों के बीच का ना नंबर, तो एक तो ये इरेशनल नंबर आ गया, एक और रेशनल नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे 73 लिख लो, 073007300, इस तरह से 3 नंबर लिखने हैं तो एक और लिख लेते हैं यहाँ पे 0.740074007400। तो इस तरह से कोई भी नंबर लिख सकते हो, बट इन दोनों के बीच का होना चाहिए और वो टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, ना ही वो रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वो होता है इरेशनल नंबर। तो आप कोई भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यही 3 लिखने हैं, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है वो लिख सकते हो, बट ये 2 कंडीशन होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये आंसर आ गया इसका। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। तो फर्स्ट वाला हमें बताना है कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो चलो सोल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा अंडर रूट 23, तो पहले इसका अंडर रूट आपको निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। जो डिवीजन वाला मेथड होता है उसी मेथड से, जैसे 23 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका पेयर बनाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम भाग करते हैं इसको, जो नंबर यहाँ आता है वो यहाँ पे भी लिखते हैं। तो सबसे पहले 4 पे गया, 4 चौके 16, तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर 7 आ गया, 13 में से 6 गए 7। अब 2 जीरो यहाँ लगाते हैं तो यहाँ डेसिमल आएगा, यहाँ पे पेयर में चलती है 2 जीरो, ठीक है। तो ये 2 जीरो नीचे उतार लिए हमने। अब 4 दूनी 8, यहाँ पे इसका 2 टाइम करते हैं, इसका 2 टाइम किया 8। अब यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कितने पे गया ये, अब 7 पे जाएगा। तो 7 7 49 और 8 7 56 और 4 60। तो इस तरह से हम भाग करते हुए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 4.795883152331। और ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ना ही ये रिपीट हो रहा है कहीं पे भी। तो जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होता और जो कभी रिपीट भी नहीं होता, तो वो नंबर कौन से होते हैं हमारे, वो नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। तो ये नंबर कौन सा हो गया हमारा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, सिंपली आंसर हो गया इसका। ये क्यों हुआ, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है ये, तो इसका रीजन भी लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में नॉन रीअकरिंग, मतलब कभी रिपीट नहीं होगा, ये नॉन रीअकरिंग दोनों ही कैटेगरी में आता है। तो ये रेशनल नंबर हो गया। सेकंड वाला चेक करते हैं। अभी ये हमने फर्स्ट चेक कर लिया, अब सेकंड वाला पार्ट इसका सोल्व करते हैं।
अंडर रूट 225, तो 225 का अंडर रूट निकालते हैं तो 15 आता है भैया, ये तो 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 रेशनल नंबर हो गया, ये तो सिंपली हो गया ना, इट इज ए रेशनल नंबर, इट इज ए रेशनल नंबर आ गया। थर्ड वाला सोल्व करते हैं अभी। थर्ड वाला तो सिंपली हमें दिख ही रहा है क्योंकि इन्होंने लिखा ही हुआ है 3796, ये तो टर्मिनेट हो रहा है यहीं पे, ना रिपीट हो रहा ना ये टर्मिनेट भी हो रहा है, ये तो मतलब कि ये तो सिंपली आपका रेशनल नंबर ही तो है, ये हमारा रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर आ गया। फोर्थ वाला चेक करते हैं, 7.478 ये रिपीट हो रहा है, देख लो 478 तो जब ये रिपीट हो रहा है और ये टर्मिनेट भी हो रहा है, क्योंकि इसके बाद वैसे तो ये डैश 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 आना चाहिए था, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और आपका रीअकरिंग है, तो इसका मतलब रेशनल नंबर हो गया, ये भी आपका रेशनल नंबर आएगा, ठीक है, रिपीट तो हो रहा है कम से कम, ठीक है। अब फिफ्थ वाला 1.10100100001, फिर आपका 4 बार 0 और फिर 1, इस तरह से चल रहा है। अब ये नंबर देखते हैं, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं, और इसमें कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग नंबर है ये, तो ये कौन सी कैटेगरी होती है, इरेशनल नंबर की होती है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया हमारा, इरेशनल नंबर। तो यही सब इसका सॉल्यूशन था, सभी के सभी पार्ट्स का।